इसलिए जब भी अपने परिवार पे हमला हो या अपने परिवार के साथ ऐसा हो तो गोली मारी देना चाहिए, पूरे परिवार को बम के साथ उड़ा देना चाहिए, वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो। और इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। दोस्तों, मैं मोंटी बाबा समाज सेवी। दोस्तों, मैं 3 महीने से यूपी में घूम रहा हूं और 2 दिन से मैं मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि गोरखपुर में जो घटना हुई है, एक लड़के ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। उसके फादर आर्मी रिटायरमेंट है, शायद निषाद फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कल कोर्ट में उसको गोली मार दी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जिस माँ बहन के साथ ऐसा जिसके परिवार में बीतता है ये तो उसकी बात उसको ही पता है। किताबों में कानून सिर्फ उसके लिए है जो पैसे वाले हैं, जो पॉलिटिक्स में सबसे बड़े पोस्ट पे है, बाकी हम जैसे और आप जैसे गरीबों के लिए नहीं है। इसलिए जब भी अपने परिवार पे हमला हो या अपने परिवार के साथ ऐसा हो तो गोली मारी देना चाहिए, पूरे परिवार को बम के साथ उड़ा देना चाहिए, वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो। और इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। और दोस्तों, ये जो कानून की बातें और जो श्री स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो किताबों में लिख के गए हैं, ये सब सिर्फ दोस्तों किताबों में और बोलने और कहने के लिए है। जो आज के सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो सबसे बड़े पैसे वाले हैं, उनके लिए ये सब कायदा नहीं है। और राजा की जिंदगी आज भी जी रहे हैं, गुलामी की जिंदगी हम जी रहे हैं। और ये सब हम जब तक हथियार नहीं उठाएंगे, जब तक लोगों के लिए नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, मैं उस बेटी के बाप को सलाम करता हूँ। और अगर जिंदगी मेरी रही और मैं जिंदा रहा तो मैं एक बार जरूर गोरखपुर में मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उनके पैरों को धो के उनका पानी में जरूर पीऊंगा कि जो इस उम्र में उन्होंने इतना हिम्मत करके उसको गोली मारा। दोस्तों, किसी के भी परिवार पे भी अगर हल्ला हो या घर में किसी के साथ भी ऐसा कुछ घटना होती है तो कोई भी हो, कितना भी तुरंत हो, कितना भी पैसे वाला हो, उसको गोली मार ही देना चाहिए। और वो नहीं हो सके तो पूरे परिवार को ही उड़ा देना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि इनके लिए इनको कानून उनका खौफ है नहीं, और हमारे जैसे और आप जैसे गरीब यहाँ पे परेशान है। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, आज भी कहते आ रहा हूँ, मैं यूपी में 4 महीने से कंटिन्यू मैं यूपी में रह रहा हूँ। आज भी जो योगी बाबा का है रोड रास्ता सही हो रहा है, लेकिन आज भी जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, आज भी वही लुखीगिरी चल रही है। हाँ, बस फर्क इतना ही है कि अब मीडिया वो चीजें बता नहीं पाती है, पुलिस स्टेशन में वो बातें जा नहीं पाती हैं, लोग वो उतनी बातें हल्ला कर नहीं पाते हैं। थोड़ा ये सब स्ट्रिक्ट हो गया है। आप ज्यादा बोलोगे तो कायदे में आपको ही कानून पुलिस स्टेशन में लगा देंगे। मेरे साथ भी 1-2 लेडीज हैं। मैं गुजरात की छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं गुजरात में रहता हूँ, अभी तो मैं यूपी में रह रहा हूँ। 2-3 ऐसे लेडीज हैं जो गलत काम करती हैं। उनको कई बार हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया, उन्होंने मेरे पास 2-3 बार केस कर दिया। तो ये सब चीजें क्या है, मन में बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ बोलने को, लेकिन सोशल मीडिया पे हम लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम भी एक परिवार से हैं, हमारे घर में माँ बहने हैं। लेकिन जब अगर ऐसा कोई करे, वो कोई भी हो, तो उसके साथ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और मेरे जितने युवा हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारे साथ मौका है। अभी इस समय मैं वीआईपी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा रमबीन जी का साइडो हूँ और उनके साथ हमेशा साथ में रहता हूँ। मैं इन लोगों के विचारों को देखता हूँ, बहुत अच्छे विचार हैं। माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी का भी मैं विचारों को देखता हूँ। उनका कहना ऐसा है कि जो युवा वर्ग है अपने हाथ में सरकार चलाए और अपने हिसाब से चलाए। नियम कायदा सबके लिए एक होना चाहिए, और कोई पॉलिटिशियन हो चाहे कोई पैसे वाला हो। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और शेयर करने के लिए मुझे फेमस और व्यू की जरूरत नहीं है। मुझे जितने लोग सुने, मैं यही चाहता हूं कि अपने परिवार के प्रति कोई उंगली उठाए, वो कोई भी माइकल लाल हो, पैसे वाला हो चाहे पॉलिटिशियन हो, तो एक्शन तुरंत ले। उसके लिए भले आपको जेल जाना हो, फांसी पे चढ़ जाओ, आपको कोई गोली मार दे, लेकिन इन सब चीजों से पीछे मत हटो। जय श्री राम, जय वीआईपी, मोंटी बाबा। इस समय मैं मिर्जापुर में हूँ और अभी बहुत से जिलों के हम लोगों का दौरा चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी का भी मीटिंग चल रहा है। मैं 5-6 महीनों से कंटिन्यू हूँ। हमारा पार्टी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितने युवा हैं इस पार्टी से जुड़े, मैं आपको दिल से बोलता हूँ कि किसी भी समाज से आप हो, अगर आपको इज्जत, सम्मान और पावर नहीं मिला तो आप जो बोलो मैं हारने को तैयार हूँ। जय वीआईपी, वीआईपी पाएगा ईमानदार सिपाही। जय श्री राम।